नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति मंडूला। करते हैं शुरुआत इंटरनेशनल बुलेटिन के साथ। पाकिस्तानी वायुसेना ने कराची स्थित अपने वार संग्रहालय में भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का पुतला लगाया है। पाकिस्तान के वार म्यूजियम में विंग कमांडर का पुतला एक कांच के बॉक्स में रखा हुआ है। विंग कमांडर अभिनंदन के पुतले के जरिए पाकिस्तानी सेना इसे भारत पर मिली बढ़त और अपने गौरवपूर्ण कार्य के रूप में प्रदर्शित कर रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तड़के एक कार में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है और 7 अन्य जख्मी हो गए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी ने इस बात की जानकारी दी। बताया गया है कि सुबह के वक्त जब सभी लोग अपने काम पर जा रहे थे तभी काबुल के कसाबा में जबरदस्त धमाका हुआ। पुलिस और आपात कर्मियों को विस्फोट स्थल पर भेजा गया है जो राहत और बचाव के कार्य में जुटी है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में जंगल में विभिन्न स्थानों पर लगी आग की चपेट में आकर 50 से अधिक घर क्षतिग्रस्त या खाक हो गए और दमकल विभाग के 13 कर्मी भी इस हादसे में झुलस गए हैं। आपको बता दें, जंगल में आग के खतरे को देखते हुए न्यू साउथ वेल्स पिछले हफ्ते भर के लिए आपात स्थिति घोषित की गई थी। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी ने हिंदू वोटरों को मनाने की कोशिश तेज कर दी है। लेबर पार्टी ने ये कवायद उस ऐलान के बाद तेज की जिसमें 12 दिसंबर को होने वाले आम चुनाव में हिंदुओं में लेबर पार्टी को वोट न देने की अपील की गई थी। कश्मीर मुद्दे पर लेबर पार्टी द्वारा अपनाए गए रुख के बाद उसके भारत के साथ संबंध बहुत खराब हो गए हैं। पार्टी ने गत 25 सितंबर को अपने वार्षिक अधिवेशन में कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। संकट से जूझ रहे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की बंद पड़ी हुई लिफ्टों को चलाने के लिए भारत द्वारा भेंट किए गए गांधी सोलर प्लांट से बनी बिजली का इस्तेमाल करने की योजना है। यूएन प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि गुटेरेस ने भारत के इस तोहफे की खूब सराहना की है। यूएन पिछले 1 दशक में घाटे के सबसे गंभीर दौर से गुजर रहा है। इस बीच वित्तीय संकट से निपटने के लिए मुख्यालय में की कुछ लिफ्टों को बंद किया गया था जो कि अब गांधी सोलर प्लांट से चलाई जाएंगी। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2020 व्हाइट हाउस चुनाव में खड़े होने को लेकर कई लोगों ने उन पर दबाव बनाया है लेकिन ये उनकी योजना का हिस्सा नहीं है। क्लिंटन ने ये बात अपनी नई किताब गुत्सी विमेन फेवरेट स्टोरीज ऑफ करेज एंड रेजिलिएशन के प्रमोशन के दौरान कही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की ब्रेन सर्जरी सफल रही है और अब उनकी हालत में सुधार है। कार्टर मस्तिष्क पर दबाव से राहत पाने के लिए मंगलवार को ब्रेन सर्जरी करवाई थी। डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी में कोई जटिलता नहीं उत्पन्न हुई। गौरतलब है कि कार्टर इस वर्ष शुरू अक्टूबर में अपने घर पर गिर गए थे जिसके कारण उनके मस्तिष्क पर चोट लग गई थी। ओमान में कंस्ट्रक्शन साइट पर 6 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई। वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के अनुसार मजदूरों की मौत एक पाइपलाइन परियोजना की खुदाई स्थल पर दबने से हुई है। इस हादसे को लेकर भारतीय दूतावास ने कहा कि भारी बारिश के बाद मस्कट के सीब क्षेत्र में ये घटना हुई। मजदूरों की मौत को लेकर भारतीय दूतावास ने कहा कि 10 नवंबर को हुई भारी बारिश के बाद मस्कट और ओमान के सीब क्षेत्र में 6 नागरिकों की मौत की घटना के बारे में जानकर हमें गहरा दुख हुआ है। सीरिया में मारे गए इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बर्क अल बगदादी के खात्मे के बाद अब अमेरिका की नजर उसकी अगले मुखिया का शिकार करने पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब इस्लामिक स्टेट के नए मुखिया की तलाश कर रहा है और उस पर नजर बनाए हुआ है। न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब को ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि वो कहाँ है।